इस मूवी की शुरुआत में हमें चार्ली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो एक पलटी हुई कार के अंदर होता है और बाद में पता चलता है कि चार्ली के माता पिता की एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है, इसलिए उसकी ग्रैंड मदर उसको अपने साथ अपने घर ले आती है और वो उनके साथ ही रहने लगता है। चार्ली हमेशा उदास रहता है और अपने मॉम डैड को याद करता रहता है। अब उसे उदास देखकर उसकी ग्रैंड मदर उसे एंटरटेन करने की कोशिश करती है, लेकिन चार्ली की जिंदगी में उदासी के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए उसकी ग्रैंड मदर उसका अकेलापन दूर करने के लिए एक माउस लाकर देती है जिसका नाम चार्ली डेजी रखता है। अब वो उसके साथ खेलता है और वो हल्के हल्के ठीक होने लगता है। एक रात को चार्ली अपनी ग्रैंड मदर के साथ नाच रहा होता है और ठीक उसी वक्त बाहर से एक लेडी घर के अंदर इन दोनों को देख रही होती है और जब वो वहाँ से जाती है तभी उसकी ग्रैंड मदर की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट डे चार्ली अपनी ग्रैंड मदर के साथ एक ग्रोसरी स्टोर में जाता है और जब वहाँ पर कुछ सामान खरीद रहा होता है तभी उसके सामने वही लेडी आ जाती है जो बाहर से चार्ली और उसकी ग्रैंड मदर को देख रही थी। वो लेडी चार्ली की तरफ हाथ बढ़ाती है जिसमें कैंडी होती है। वो चार्ली को कैंडी ऑफर करती है और उस लेडी के हाथ में एक सांप लिपटा हुआ होता है। दरअसल यह एक विच है, पर इससे पहले कि वो चार्ली को नुकसान पहुंचाती, चार्ली की ग्रैंड मदर उसे आवाज लगाते हुए वहां पर पहुंच जाती है, जिस वजह से वो विच वहां से चली जाती है। चार्ली भागकर अपनी ग्रैंड मदर के पास जाता है और कहता है कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि चलो हम पहले घर चलते हैं, और जब वह घर आ जाते हैं तो चार्ली अपनी ग्रैंड मदर को बताता है कि ग्रोसरी स्टोर में मेरे पास एक लेडी आई थी जिसके हाथ पे सांप था, वो मुझे कैंडी ऑफर कर रही थी। चार्ली की ग्रैंड मदर पूछती है क्या उसके हाथ में ग्लव्स थे, क्या उसके सर पर एक कैप था। चार्ली कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल ऐसी दिख रही थी। तभी चार्ली की ग्रैंड मदर कहती है कि वो एक विच थी, जिसके बाद वो उसे अपनी कहानी सुनाती और बताती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी जिसके पास इसी तरह की एक लेडी आई थी जो कि एक चुड़ैल थी। उसने उसे कैंडी ऑफर की और जब उसने कैंडी खाई तो वो एक मुर्गी बन गई थी। मैंने सबको ये बात बताई लेकिन मेरी बात पर किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन उस दिन मुझे इस बात पर विश्वास हो गया कि इस दुनिया में चुड़ैलें भी होती हैं। अब चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, उस विच ने तुम्हें देख लिया है और जब तक वो तुम्हें कन्वर्ट नहीं करेगी तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक 5 स्टार होटल है जहाँ पर मेरा कर्जन काम करता है, वो हमें वहाँ पर रहने की इजाजत दे सकता है क्योंकि मुझे पता है कि विचेस सिर्फ गरीब बच्चों पर ही हमला करती है। अगर हम वहाँ पर चले जाए तो सुरक्षित रह सकते हैं। इसके बाद चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली को लेकर उस होटल में पहुँच जाती है। यहाँ पर अपनी कर्जन की मदद से उसे एक अच्छा सा कमरा मिल जाता है, लेकिन चार्ली और उसकी ग्रैंड मदर के उस होटल में आने के बाद यहाँ पर विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है जिसमें हेड विच भी होती है जिसके पास एक कैट भी है। हालांकि होटल का मैनेजर कहता है कि यहाँ पर कैट या किसी भी तरह के पेट्स अलाउड नहीं है, लेकिन अब वो कैसे भी करके मैनेजर को राजी कर लेती है। रात को जोरों से बारिश होती है। चार्ली अपनी ग्रैंड मदर के साथ होटल के कमरे में होता है। वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि हम विचेस को कैसे पहचान सकते हैं। उसकी ग्रैंड मदर कहती है कि विचेस के हाथ, पैर की उंगली और बाल नहीं होते, इसीलिए वो हमेशा अपने सर पर कैप पहनती है और हाथों में ग्लव्स पैरों को भी ढक कर रखती है ताकि उन्हें कोई ना पहचान सके। ये सब सुनने के बाद चार्ली डर जाता है, लेकिन यहाँ पर हेड विच की जो कैट होती है वो चार्ली को देख रही होती है। नेक्स्ट डे चार्ली बोलता है मैं बाहर जा रहा हूँ और चार्ली की ग्रैंड मदर को लगता है कि यहाँ पर कोई भी खतरा नहीं है, इसीलिए वो चार्ली को बाहर जाने के लिए कहती है और अब चार्ली अपनी ग्रैंड मदर को होटल के कमरे में छोड़कर बाहर जाता है, जहाँ पर उसे उसकी उम्र का एक लड़का मिलता है जिसका नाम ब्रूनो है। ब्रूनो से उसकी दोस्ती हो जाती है। वो चार्ली को बताता है कि आज उसे किसी ने चॉकलेट दी है और उसे और भी चॉकलेट मिलने वाली है। इसके बाद चार्ली अपने माउस के साथ खेलना शुरू कर देता है। वो एक बड़े से हॉल में होता है जहाँ पर उसे एक विंडो भी दिखती है। तभी वहाँ की लाइट ऑन हो जाती है और उसे अंदर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो सामने से उन विचेस का ग्रुप आता देख स्टेज के नीचे छुप जाता है। अब यहाँ पर जो विचेस होती है वो सब के सब अपने शूज निकालते हैं। उनके पैर तो होते हैं लेकिन उनके पैरों में फिंगर नहीं होती, और जब वो हाथों के ग्लव्स निकालते हैं तो उनके हाथों में सिर्फ 2 ही फिंगर होती है, और जब बाल निकालते हैं तो उनके सर पर एक भी बाल नहीं होता, यानी कि वो नकली बाल थे। चार्ली ये सब देखकर बहुत डर जाता है। यहाँ पर जो हेड विच है वो अनाउंसमेंट करती है कि हम बच्चों से नफरत करते हैं, इसीलिए हमारा एक ही मकसद है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम खत्म कर दे। मैंने फॉर्मूला बनाया है जिस फॉर्मूले से हम किसी भी बच्चे को माउस में बदल सकते हैं। ये कहते कहते वो गुस्से में आ जाती है और हवा में उड़ना शुरू कर देती है। तभी एक विच उससे क्रॉस क्वेश्चन करती है जिससे उसकी स्पीच में डिस्टर्ब होता है और वो अपनी पावर से उसे जलाकर राख कर देती है। और अब हेड विच सबको एक फॉर्मूला दिखाती है जिससे वो किसी भी बच्चे को माउस में कन्वर्ट कर सकती है, लेकिन हेड विच को लगातार यहाँ पर किसी इंसान के बच्चे की महक आ रही होती है, इसीलिए वो जब स्टेज के पास जाती है वो समझ जाती है कि इसके नीचे कोई ना कोई है और वो पूरे स्टेज को पलट देती है। लेकिन तब तक यहाँ से चार्ली उसी विंडो से भाग चुका होता है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और यह ब्रूनो होता है। ब्रूनो को जो चॉकलेट मिली थी वो उसे हेड विच ने दी थी। अब ब्रूनो अंदर आ जाता है, जिसके बाद वो सभी विचेस के सामने माउस बन जाता है। फिर उसे चुड़ैल कुचलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली की माउस डेजी आ जाती है और वो ब्रूनो को, जो कि माउस बन चुका है, उसे खींचकर इस विंडो के अंदर ले जाती है। जो विंडो
चार्ली को मिली थी। अब हेड विच भी वहाँ पर जाती और वो देखती है कि चार्ली भी वहीं पर छुपा हुआ है। वो चार्ली को खींचकर बाहर निकालती है और उसके पास जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले को चार्ली के कान में डालती है, जिसके बाद चार्ली भी एक चूहा बन जाता है। चार्ली ब्रूनो और डेजी के साथ अपनी जान बचाकर उसी विंडो के अंदर चला जाता है, लेकिन हेड विच अपने हाथ विंडो में डालकर लंबे करते हुए उसको पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन दूसरी तरफ एक फैन होता है। उस फैन से उसके हाथ टकराने के कारण वो अपने हाथ वापस खींच लेती है। चार्ली जानता है कि इस दुनिया में अगर कोई इनकी मदद कर सकता है तो वो उसकी ग्रैंड मदर है, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर को विचेस के बारे में पता है। अब चार्ली अपने दोनों साथियों के साथ अपनी ग्रैंड मदर के पास पहुंच जाता है और जोर जोर से आवाज लगाना शुरू कर देता है। चार्ली की ग्रैंड मदर समझ जाती है कि यह जो माउस है ये उसका ग्रैंडसन चार्ली है, जिसके बाद चार्ली और उसके दोनों साथी चार्ली की ग्रैंड मदर को बताते हैं कि किस तरह से विच ने एक फॉर्मूला बनाया है जिससे वो पूरी दुनिया के बच्चों को माउस बनाकर खत्म करना चाहते हैं। चार्ली की ग्रैंड मदर कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, लेकिन मुझे इसके लिए वही फॉर्मूला चाहिए जिस फॉर्मूले से उसने तुम्हें चूहा बनाया है। अब चार्ली की ग्रैंड मदर को पता चल जाता है कि उस विच का जो रूम है वो ठीक उसके नीचे वाला रूम है, इसीलिए वो चार्ली को नीचे रूम तक पहुंचा देती है। चार्ली अब हेड विच के रूम में जाता है। उस वक्त वो कमरे में नहीं होती है और किसी तरह से चार्ली हेड विच के रूम से उस फॉर्मूला की बोतल को हासिल कर लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेड विच आ जाती है। पर इससे पहले कि चार्ली को पकड़ लेती, चार्ली फॉर्मूला की बोतल को लेकर उस बुलन के अंदर चला जाता है जिससे वो नीचे आया था, और अब चार्ली की ग्रैंड मदर उसे ऊपर खींचना शुरू कर देती है। पर हेड विच उसे देखकर पकड़ लेती है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि इसके अंदर चार्ली है और उसके पास फॉर्मूला की बोतल है। वो चार्ली की ग्रैंड मदर को ऊपर देखती है और कहती है कि मैंने शायद कई साल पहले तुम्हें देखा था। दरअसल ये वही विच होती है जिसने आज से कई साल पहले चार्ली की ग्रैंड मदर की दोस्त को मुर्गी बनाया था। और अब इससे पहले कि वो चार्ली की ग्रैंड मदर को पहचानती, होटल का मैनेजर यहाँ पर आ जाता है, जिस वजह से हेड विच उस गुलन को छोड़ देती है और चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली और फॉर्मूले की बोतल को ऊपर खींच लेती है। मैनेजर अब विच से पूछता है कि आज हम आपके लिए क्या बनाए। वो कहती है कि सबके लिए सूप बनाया जाए, लेकिन उसमें गार्लिक बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि विच को गार्लिक से एलर्जी है, वो कभी भी गार्लिक नहीं खाती है। वही चार्ली की ग्रैंड मदर को दिखाया जाता है जिसे दवाइयों की बहुत ज्यादा नॉलेज है। वो उस फॉर्मूला की बोतल से लिक्विड निकालती है और एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है ताकि वो अपने ग्रैंडसन चार्ली को और उसके साथियों को दोबारा इंसान बना सके। पर कई कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होती है, जिससे वो हताश हो जाती है। चार्ली कहता है कोई बात नहीं, भले ही हम इंसान ना बन पाए लेकिन हम बाकी बच्चों को बचा लेंगे। इसके लिए हमें भी विचेस का फॉर्मूला उन्हीं को पिलाना होगा ताकि वो सब के सब चूहों में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद वो अपने मिशन पर निकलकर अपने दोनों साथियों के साथ किचन तक पहुंच जाता है, जहां पर बहुत मुश्किलों का सामना करने के बाद वो उस फॉर्मूला की बोतल को उस सूप में डाल देता है जो सभी विचेस पीने वाली है। तभी रात को चार्ली की ग्रैंड मदर भी उस डाइनिंग में पहुंच जाती है जहां पर सभी विचेस सूप को पीने की तैयारी कर रही होती है। होटल का मैनेजर उनके पास आता है और कहता है कि हमें कंप्लेन मिली है कि आपके पास चूहा है। इसे सुनकर चार्ली की ग्रैंड मदर को गुस्सा आ जाता है और वो होटल के मैनेजर से कहती है कि आपके लोग मेरे कमरे में चूहे को पकड़ने के ट्रैप लगा कर गए थे। इसका मतलब ये है कि आपकी होटल में चूहा है, इसीलिए आपके पास ट्रैप है, और ये बात मैं सबको बता दूंगी। ये बात सुनने के बाद होटल का मैनेजर कहता है कि हमें माफ कर दीजिए। अब चार्ली की ग्रैंड मदर वहाँ पर वापस बैठ जाती है। वही हेड विच को दिखाया जाता है जो सूप को पीने वाली होती है कि तभी वो चार्ली की ग्रैंड मदर को देखती है। उसी पल वो उसे पहचान जाती है कि आज से कई साल पहले उसने चार्ली की ग्रैंड मदर को उस वक्त देखा था जब उसने चार्ली की ग्रैंड मदर की दोस्त को एक मुर्गी में बदल दिया था। अब वो चार्ली की ग्रैंड मदर के पास उसे मारने के लिए आती है, पर तब तक उसकी जितनी भी साथी होती है वो सबकी सब सूप पी लेती है और यहाँ पर जितनी भी विच है अब वो माउस में कन्वर्ट होने लगती है। चारों तरफ सब भागने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर चार्ली विच के कमरे की चुरा लेता है, जिसके बाद चार्ली की ग्रैंड मदर चार्ली ब्रूनो और डेजी को लेकर विच के कमरे में आ जाती है। लेकिन हेड विच भी अपने कमरे में वापस आ जाती है। वो देखती है कि उसके सामने चार्ली की ग्रैंड मदर है। वो अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाती है जो कि लगातार लंबे होते चले जाते हैं। चार्ली को कुछ समझ नहीं आता है। अभी वो देखता है कि कमरे में माउस ट्रैप है और वो अपने दोनों साथियों की मदद से उस माउस ट्रैप को हेड विच के पैर में फांस देता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो जोर से चिल्लाती है। अब उसका पूरा मुंह खुल जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली पूरी की पूरी उस फॉर्मूले की बोतल उसके मुंह के अंदर उड़ेल देता है, जिससे वो पूरा सिरम उसके पेट में चला जाता है और अब हेड विच भी एक बड़े माउस में कन्वर्ट हो जाती है। अब वो चार्ली और उसके साथियों का पीछा करना शुरू कर देती है, लेकिन तभी चार्ली की ग्रैंड मदर उसे एक शीशे की जार के अंदर बंद कर देती है और साथ ही हेड विच की जो कैट हेड विच को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, उस कैट को हेड विच के पीछे छोड़ देती है। इसका मतलब ये है कि वो हेड विच का खात्मा कर देगी। ग्रैंड मदर यहाँ से उन तीनों माउस को लेकर निकल जाती है। वो ब्रूनो की मॉम के पास जाती और बताती है कि विच ने तुम्हारे बेटे को माउस में कन्वर्ट कर दिया है, पर ब्रूनो की मॉम इस बात पर विश्वास नहीं करती है। ब्रूनो कहता है कि अब मैं आपके साथ ही रहूंगा और इसके बाद ग्रैंड मदर तीनों माउस को अपने घर ले आती
बताती है। अब चार्ली अपनी ग्रैंड मदर से पूछता है कि एक चूहा की जिंदगी कितनी होती है। वो बताती है कि 3 साल और वो कहता है कि हम 3 साल बहुत एंजॉय करेंगे। फिर ये सब अपने घर में बहुत एंजॉय करते हैं। चार्ली की ग्रैंड मदर विच के कमरे से बहुत सारे पैसे भी ले आई थी, इसीलिए अब इनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। उन पैसों से वो पूरा वर्ल्ड घूमते हैं। चार्ली सभी बच्चों को बताता है कि विच असली में होती है, लेकिन हमारे पास अब भी बहुत सारा सीरम है। पूरी दुनिया में जितनी भी विचेस हैं हम उन सबको माउस में कन्वर्ट कर देंगे। इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।